वेंडिंग जोन के आवंटन में अनियमितता तथा पैसों की अवैध वसूली का आरोप लगाकर नगर परिषद के द्वार पर बेमियादी धरना प्रदर्शन जारी है। फुटपाती दुकानदारों के लिए किया जा रहा यह बेमियादी धरना कांग्रेस के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राम नारायण के नेतृत्व में दिया जा रहा है। धरना दे रहे लोगों का यह कहना है कि वेंडिंग जोन में दुकानों के आवंटन में भारी अनियमितता बरती गई है। साथ ही साथ इस दौरान अवैध वसूली भी की जा रही है। कार्यक्रम में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का पुतला दहन भी किया गया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि जल्द ही यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी और वेंडिंग जोन के अंदर ही सभी सतदेव मिल मार्केट के लोगों को जगह नहीं दी जाएगी तो धरना आगे भी जारी रहेगा और यदि धरने से बात नहीं बनी तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी किया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। देखिए, बहुत सीधा सीधा हम लोग का 4 मांग है। हम लोग इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहते थे, हम लोग नहीं उतरना चाहते थे। हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। फुटपाथियों का मुद्दा था, उनका संगठन बहुत मजबूत है बक्सर में, लेकिन लगातार जब बरगलाने का काम किया गया इनको, तो हम लोगों को लगा कि एक कुशल आवाज़ की ज़रूरत है, कुछ समर्थन की ज़रूरत है ताकि इन गरीबों का कल्याण हो जाए। और जो इनको धोखे में रखा जा रहा है, इनको धोखे में रख के अपनी दुकानदारी चलाने की कोशिश की जा रही है नगर परिषद प्रशासन के द्वारा, अपने वसूली का लगातार एक जरिया बनाना चाहते थे। इसके लिए हमें फिर आज ही जाके यहाँ बैठना पड़ा, इंटरव्यू करना पड़ा। देखिए, सीधा सीधा हमने जाना फुटपाथी दुकानदार भाइयों से। जब हम लगातार मिलते रहते हैं, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के हैं, ये लोग भी व्यवसायी लोग हैं, तो जब हम लगातार मिलते हैं तो उनके मिलने के क्रम में हमें पता चला कि यहाँ वसूली शुरू हो गई है। वेंडिंग जोन का उद्घाटन हुआ। वेंडिंग जोन के उद्घाटन के बाद कुछ लोगों से 1000, कुछ लोगों से 2000, कुछ लोगों से 3000 रुपया वसूला गया है इसमें आवंटन के नाम पे, जबकि क्लियर स्ट्रीट वेंडर एक कहता है कि कोई पैसा नहीं लेना है, इनको शिफ्ट करना है। अगर किराए के नाम पर कोई नाम मात्र की राशि फिक्स भी करनी है तो वो टाउन वेंडिंग कमेटी, सक्षम कमेटी है, तय करेगी, जिसमें 8 फुटपाथी दुकानदार है कि कितना किराया लगेगा, 100 रुपया, 150 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000, जो भी फिक्स करना है वही फिक्स करेगी। अपने मन से कार्यपालक पदाधिकारी या कोई पदाधिकारी, इसमें नगर परिषद का बोर्ड भी सक्षम नहीं है इन पर निर्णय लेने के लिए। तो ये सब चीज़, कानूनी चीज़ें जानते हुए भी कार्यपालक पदाधिकारी महोदया ने वसूली करवाई, और वसूली करवाने के बाद किसी को कोई रसीद तक नहीं दी, एक पीस ऑफ पेपर, एक चिट तक नहीं दिया कि आपसे कोई पैसा लिया गया। और मनमाने तरीके से अभी हमने लिस्ट बना रहे थे, यहाँ के दुकानदार लगभग 40 दुकानदारों को से 1-1 हज़ार रुपया लिया गया है यहाँ, लेकिन 150 से अधिक लोगों का वो बता रहे हैं कि उन लोगों ने पैसा ले लिया है। दुकानदारों में 40 हैं, बाकी किसी सुने कि ऑटो वाले से पैसा ले लिया, बाकी कुछ अपने नज़दीकी लोगों से ले लिया, कुछ लोगों से ज़्यादा पैसा लेकर के मैं जगह आवंटित करने का, बंदर बांट का काम किया है इस वेंडिंग जोन का। 104 वेंडिंग जोन, जबकि 80-85 वेंडर्स हैं यहाँ। अगर वेंडिंग जोन में सबको भी जगह दे दिया जाए तब भी 10-15 वेंडिंग जोन बच जाएगा। बावजूद चबूतरा भर गया, लोगों को चौकी पर आने की नौबत आ गई है, लोगों को ज़मीन पर बैठने की नौबत आ गई है, और नगर परिषद प्रशासन लगातार लूट काटा बनाए हुए हैं। सुने कि कुछ लोगों का फार्म लिया गया, वो लोग बोले कि पैसा नहीं है तो उनका फार्म फेंक दिया गया, इस वजह से क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया। कल्याण के लिए योजना बनी थी, अब उनके लिए सिरदर्द हो गया। फिर बीच में सुनने में आया कि जो मीट मछली के दुकानदार हैं, वो काउंटर, पीछे आप देखेंगे वो काउंटर बनाया गया है, उनको 13-13 हज़ार रुपये मांग करके आवंटित करने की बात की जा रही है। 13 हज़ार रुपया एक मीट मछली, जो 4000 रुपया, 5000 रुपये का पूंजी है, उसका दुकानदारी करता है, 13,000 ब्याज पर लेगा तो 1300 रुपया महीना उसका ब्याज हो जाएगा। तो बड़ी महंगा सौदा है ये। हम लोग कल्याण करने का प्रयास किए और यहाँ पर जो है, यहाँ पर पिछले 48 घंटा से आप लोग जो यहाँ बेमियादी धरना दिए हुए हैं, क्या वार्ता हुई या क्या आप लोगों की मांग क्या है? कल 2 CMMU सिटी मिशन मैनेजर कल 2 आए, उन्होंने कहा कि आपका सब मांग मान लिया गया। हम कौन सा मांग मान लिया गया, मांग बताइए हमको, कौन सा मांग आपने माना है? तो उन्होंने कहा कि आपने जो लिख के दिया है सब मांग लिया। हमको अच्छा बताइए, क्या आपने रसीद इशू कर दिया है जिनसे पैसा लिया है? उन्होंने कहा नहीं। क्यों? रसीद नहीं छपा है। बताइए, रसीद छपा नहीं, पैसा वसूली हो गया। उसके बाद दूसरा बात हमने कहा कि क्या आपने लोकेशन वाइज COV या कोई लेटर या कोई एग्रीमेंट किया इनके साथ कि इनको दुकान नंबर 1, 2, 3, 5 मिला? तो नहीं, एग्रीमेंट करने का प्रोविज़न नहीं है। मैंने प्रोविज़न तो COV का है। COV कहाँ दे रहे हैं आप? सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग लिखा गया है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में, आपने कहाँ दिया COV दीजिए लोकेशन वाइज।
तो सीओ भी हम लोग अभी तैयार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तैयार हो जाए। फिर उसके बाद हमने कहा कि जो मछली मीट की दुकानें थी वहाँ पर बड़ी मस्जिद के पास उनको बुला के जगह उनको बोल दिया गया है कि आकर यहाँ पर बैठ जाए। कहाँ बैठ जाए कुछ पता नहीं है। तो आपने क्या मांग मानी? 3 दिन का हमने समय लेटर में पहले दिया था धरना से। एसडीओ साहब से हमारी बात हुई, बिकॉज विधि व्यवस्था के लिए उनके पास जाना पड़ता है। तो हमने गए तो उन्होंने बिठा करके, लेटर के बाद उन्होंने बिठा करके हमसे बताया कि मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन बावजूद आज 5 दिन उस लेटर के दिए आज 5 दिन हो गया और धरना कोई 48 घंटा होने जा रहा है। आज अभी तक इनकी तैयारी पूरी नहीं। अगर कोई लिस्ट होता है, मैंने कहा लिस्ट भी दे दीजिए किनको किनको आवंटित किए हैं, क्वेश्चन किस नंबर के। वो तो कंप्यूटर पे एक बटन दबाने पे प्रिंट आ जाता है। वो लिस्ट तक अभी 48 घंटे में नहीं ला पाए हैं। सुन के और उसके बाद चले गए और अभी तक कोई सुबगाहट नहीं। कल मैडम गई, फिर आई और तमाम फिर वही। आपका धरना अभी जारी रहेगा जब तक सब 3 बातें हैं। जब तक ईच एंड एवरी वेंडर को यहाँ बुला करके बिठा नहीं दिया जाता, जब तक जिससे पैसा लिया गया है या तो उसको पैसा लौटा दीजिए और नहीं तो उसका जो वाजिब रसीद है वो दे दीजिए, जो जिनविन रसीद नगर परिषद से इशू रसीद दे दीजिए। और क्या नाम है, लोकेशन वाइज सीओ भी नहीं दे दीजिएगा, तब तक ये धरना चलता रहेगा।